शुरुआत डे 1 को हमने पढ़ाया था कि एक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही पढ़ाया था। डे 1 में ये स्ट्रक्चर पढ़ाया था और बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। और जब हम और डिटेल में चले गए थे तो वर्ब को कितने भागों में हम लोगों ने बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पहला क्या? बेसिक वर्ब। दूसरा क्या? एडवांस वर्ब। तीसरा क्या? स्पेशल वर्ब। हम आपसे रिक्वेस्ट भी किए थे कि अगला 3 क्लास नहीं छोड़ना, फिर भी अगर छोड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कवर हो गया तो ये राइट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम बेसिक वर्ब के बारे में जाने थे। बेसिक वर्ब ये 3 प्रकार का था जिसकी क्लैरिटी हम लोग पहले भी ले चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब, ये 3 प्रकार के वर्ब हम लोग ने इसमें क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। दूसरा जो था वो एडवांस वर्ब। दूसरा क्या था? एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब के बारे में पिछली क्लास से लेके अब तक हम लोग कंटिन्यू जारी हैं, राइट। एडवांस वर्ब में हम लोग ने क्या पढ़ा था? दो तरह का वर्ब पढ़ा था। एक क्या? फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, दूसरा क्या? नॉन फाइनाइट। अब देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है। पहला और दूसरा 2 तरह का वर्ब पढ़ा था। इसके अलावा हम लोग ये भी क्लैरिटी अचीव किए थे कि फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, राइट। एक स्टेटमेंट लिखवाए थे और एक स्टेटमेंट लिखवाने के बाद 2 स्ट्रक्चर दिए थे और 2 एग्जांपल दिए थे और एग्जांपल का एनालिसिस किए थे, जिससे ये बात पता चला था कि दुनिया का वैसा वर्ब जिसमें पर्सन और क्या था? जेंडर और टेंस का प्रभाव, यानी पीजीटी का प्रभाव क्या है? पड़े, यानी उसके कंट्रोल में, यानी पर्सन के हिसाब से वर्ब क्या हो? लीड करे या कंट्रोल में हो, जेंडर इसके हिसाब से बदले या फिर टेंस भी इसका फॉर्मेट में चेंज हो सकता है। यानी इन 3 बेसिक फैक्टर्स था जिसके कारण अगर कोई वर्ब का क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाया? फाइनाइट वर्ब कहलाया। लेकिन अगर इन्हीं 3 लोगों से, जिस दुनिया का कोई भी वर्ब इन्हीं 3 लोगों से अगर वो मुक्त है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है, वो क्या कहलाया? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाया था, राइट। 2 स्ट्रक्चर दिए थे, 2 एग्जांपल दिए थे, एनालिसिस किए थे और पूरी तरह से क्या कर दिए थे? क्लियर कर दिए थे, राइट। अब तीसरा जो स्पेशल वर्ब है, स्पेशल वर्ब के बारे में भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी हम लोग ले चुके थे, क्योंकि इसके लिए कौन से वर्ब आते हैं? कौन सा फैमिली? बी फैमिली। बी फैमिली आता है। बी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जब प्रॉब्लम को डील कर रहे थे तो उस केस में आया था, तो हमने काफी हद तक उसको पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ेंगे और भी कुछ डिटेल्स है जो कि छूटा हुआ है जो उसको हम अटैच करेंगे, राइट। इसके साथ ये इतने सारे क्राइटेरिया था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग को बेसिकली फाइनाइट को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि फाइनाइट वर्ब एक प्रकार से मेन वर्ब भी होता है और मेन वर्ब हम लोग बेसिक वर्ब में पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? इंफिनिटिव होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। तीसरा जो वर्ब होता है वो क्या होता है? जनरल होता है। अब इन्हीं 3 में कंफ्यूजन ज्यादातर होता है और इसका एप्लीकेशंस क्या है उसमें ज्यादातर शब्दों के बीच में क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। उसको हम लोग समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे। चलिए लिखेंगे। फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर से लिख लीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर लिखा है, फिर से लिख लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक ही लाइन लिखेंगे। पहला इंफिनिटिव, दूसरा पहला इंफिनिटिव,
दूसरा पार्टिसिपल और तीसरा जेरेंड। अब स्ट्रक्चर लिखो। नॉन फाइनाइट पहला क्या था? इन्फिनिटिव। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? थ्री, टू एंड वन। राइट, इस स्ट्रक्चर को लिखना है। अब इन्फिनिटिव में एक फॉर्मेट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में एक और फॉर्मेट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर इन्फिनिटिव। ब्रैकेट में लिखेंगे विदाउट टू, ब्रैकेट में लिखेंगे विदाउट टू। और इन्फिनिटी जब भी आएगा ये किस फॉर्मेट में होगा? 2 प्लस v1। जेरेंड जब भी होगा किस फॉर्मेट में होगा? v1 प्लस ing, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं v4। राइट, इसको क्या बोलते हैं? v4। अगर पार्टिसिपल की बात करेंगे तो इसमें दो फॉर्मेट आएगा। एक को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें भी v1 प्लस ing आएगा बराबर क्या? v4 होगा। और इसमें ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगा। राइट, स्ट्रक्चर समझ में आया? फिर से देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। इन्फिनिटिव में 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो खुद इन्फिनिटिव हो गया और एक बेयर इन्फिनिटिव होगा। यानी इन्फिनिटिव अगर होगा तो 2 प्लस v1 फॉर्मेट में होगा। इसका स्वरूप कैसा होगा? 2 प्लस v1 फॉर्मेट में होगा। और दूसरा स्वरूप क्या होगा? या तो इस फॉर्मेट में आएगा या फिर इस फॉर्मेट में आएगा। और बेयर इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? जो 2 के बिना आए, जो 2 के साथ आए और वर्ब का पहला फॉर्म आए वो क्या? इन्फिनिटिव कहलाएगा। जो 2 के बिना आए और वर्ब का पहला फॉर्म आए वो क्या कहलाएगा? बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगा। राइट, अब इसके जस्ट अपोजिट में तीसरे पोजीशन पे क्या है? जेरेंड है। जेरेंड का फॉर्मेट क्या हो गया? v4, जिसमें आई वैसा वर्ब जिसमें ing वाला फॉर्मेट लगा हुआ है। तो या तो v1 में अगर ing जोड़ेंगे तो v4 हो जाएगा ना, और v4 ही क्या होगा? जेरेंड हो जाएगा। अब v1 प्लस ing क्या हो जाएगा? जेरेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरे पोजीशन पे पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के बारे में हम कल आपको एग्जांपल दिए थे। तो 2 पार्टिसिपल पढ़ना है, एक प्रेजेंट फॉर्मेट में और दूसरा पास्ट फॉर्मेट में। पास्ट फॉर्मेट में जब भी पढ़ेंगे तो वर्ब का तीसरा फॉर्मेट आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्मेट आएगा। और प्रेजेंट में जब भी पढ़ेंगे तो वो भी आएगा जैसा जेरेंड आया था वैसा, v1 प्लस ing इक्वल टू v4। यानी वर्ब जहां पे v4 पोजीशन में आ जाए वो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइट, इसके पहले एक क्लैरिटी ये देखना जरूरी है, क्योंकि मेन वर्ब भी तो v4 के फॉर्मेट में आता है।
मेन वर्ब भी क्या आता है, V4 के फॉर्मेट में आता है, और जेरेंट और पार्टिसिपल भी क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी मेन वर्ब के फॉर्मेट में आ रहा है, V4 के फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि वैसा वर्ब जिसका प्रभाव पर्सन, जेंडर और टेंस का प्रभाव नहीं पड़े सेंटेंस में, वो क्या कहलाएगा, नॉन फाइनाइट कहलाएगा। यानी इसका मतलब है कि इस वर्ब के अलावा कोई वर्ब होगा जो मेन वर्ब होगा सेंटेंस में। बात समझ आ रहा है? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है। ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है। यानी उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ये सारा नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया हुआ होगा, इसका मतलब है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना तय है। इसके अलावा जिस वैसा वर्ब होगा जिस पे पर्सन, जिस पे टेंस और जिस पे जेंडर का क्या हो, कंट्रोल। राइट, कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है, अब ये कंफ्यूजन कहां होता है? अगर कंफ्यूजन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार पढ़ लेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जब तक जिंदा है तब तक वो कांसेप्ट याद रहेगा। और प्रिंस का कहना था जिंदा तो छोड़िए, एक बार नौकरी हो जाए बस, उसके बाद खुली हो जाएगी कोई दिक्कत। तो आप देखिए यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, किताब में भी मिल जाएगा। राइट, लेकिन अब दिक्कत क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दिक्कत है और किसमें, जेंडर में दिक्कत है। और ध्यान रखना है कि जब ये दो वर्ब आ जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाए, तो कहां पे प्रेजेंट होगा और कहां पे क्या होगा, जेंडर होगा। ये ध्यान रखना है। तो जेंडर हमेशा अपने आप में क्या होगा, वैसा वर्ब जो V1 के फॉर्मेट, V4 के फॉर्मेट में आए, वैसा वर्ब जो V4 के फॉर्मेट में आए, लेकिन वो नाउन का काम करे। किसका काम करे, नाउन का काम करे। तो उसका इस्तेमाल क्या होगा, यानी ये जेरंड जो होगा वो एक्ट्स लाइक क्या, यानी एक्टिंग किसका करेगा, नाउन का करेगा। एक्टिंग किसका करेगा, नाउन का करेगा। अगर उसका सेंस नाउन के रूप में आ रहा है, भले फॉर्म तो वर्ब है, एक मिनट, फॉर्म तो वर्ब है, लेकिन अगर वो नाउन के रूप में आएगा तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, जेरंड। राइट, लेकिन अगर वैसा वर्ब जो V4 के फॉर्मेट में आए, वैसा वर्ब जो V4 के फॉर्मेट पे आए और जिस पे पर्सन, जेंडर और टेंस का प्रभाव भी उस पे ना पड़े, तभी तो नॉन फाइनाइट होगा। प्रभाव भी ना पड़े, V4 भी हो, और साथ ही साथ वो नाउन का काम नहीं करे, एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे। तो ये एक्ट्स लाइक किसका, ये एक्ट किसका करेगा, आप नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि पास्ट में कोई कंफ्यूजन है नहीं, पास्ट में कंफ्यूजन है नहीं,